ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अनइक्वल एंगल सेक्शन एज शोन इन फिगर। फिगर में एक एंगल सेक्शन है, एल टाइप का जो सेक्शन है उसे एंगल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों लेग दोनों अनइक्वल है। ठीक है, एक वन डायरेक्शन में बेस है 80 mm और हाइट है हमारा 100 mm। ठीक है, तो ये जो एल सेक्शन है, एल सेक्शन का हमें सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपोजिट सेक्शन है। ठीक है, ये कंपोज ऑफ नथिंग बट टू रेक्टेंगल। ठीक है, एंगल सेक्शन को दो रेक्टेंगल में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2। ठीक है, तो पहले किसी भी कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड निकालने के लिए पहले उस सेक्शन को सिंपल फिगर में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये जो हमारा एंगल सेक्शन है, इसी सेक्शन को हमने दो रेक्टेंगल में डिवाइड किया, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 1 का डायमेंशन है 100 mm इंटू 20 mm। ये हमारा रेक्टेंगल 1, ये हमारा रेक्टेंगल 2। ठीक है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, देखो रेक्टेंगल 1 का जो है, ये रेक्टेंगल 1 पूरा, ये पूरा रेक्टेंगल 1 है। ठीक है, इसका डायमेंशन हाइट दिया हुआ है 100 mm एंड विड्थ दिया हुआ है 20 mm। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल 1, ये रेक्टेंगल 1 हो गया। अब देखते हैं रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 2 में ये हमारा रेक्टेंगल 2, इसका डायमेंशन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, ये पूरा हमारा रेक्टेंगल 2 है। ठीक है, तो सर बट एरिया तो उन्होंने पूरी 80 लेंथ लेके किया है। एरिया जैसे रेक्टेंगल 2 का इन्होंने एरिया निकाला, वो लेंथ 80 लिया, बट होनी 60 चाहिए ना, अगर रेक्टेंगल 2 हम इतना लेते हैं। हाँ, रेक्टेंगल 2 60 होगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने जब टाइप किया था थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो देखते मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये 60 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, 60 होगा। ठीक है, 60 mm इंटू 20 mm बॉटम प्लेन्स। क्लियर। तो रेक्टेंगल 1 हो गया, रेक्टेंगल 2 हो गया। आप देखते हैं रेक्टेंगल 1 का सेंट्रोइड कहाँ पे है और रेक्टेंगल 2 का सेंट्रोइड कहाँ पे है। ये है सेकंड स्टेप नंबर 2। फर्स्ट स्टेप है सिंपल फिगर में डिवाइड करना, सेकंड स्टेप है हर एक जो सिंपल फिगर हमने डिवाइड किया है उसी सिंपल फिगर का सेंट्रोइड लोकेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे लोकेट करते हैं, जनरली हम टेबल यूज करते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक रेफरेंस एक्सिस का जरूरत होता है। ठीक है, कोई भी सेंट्रोइड को डिटरमिन करने के लिए पहले रेफरेंस एक्सिस का जरूरत होता है। तो ये पे कौन सी रेफरेंस एक्सिस ले रहा है, हम ए बी जो लाइन है, ये जो ए बी लाइन देख रहे हो, तो हमें वाई एक्सिस ए बी लाइन के जो लीनियर लेंगे, ए बी लाइन को हम वाई एक्सिस ये होगा कोइंसाइड होगा, और एक्स एक्सिस होगा बीसी जो लाइन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, बीसी लाइन है एक्स एक्सिस एंड ए बी लाइन है वाई वाई एक्सिस। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस में हम क्या करेंगे, ये जो कंपोजिट सेक्शन है इसका सेंट्रोइड निकालेंगे। ठीक है, तो हमें आसान प्रोसेस क्या है, पहले टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाना है। टेबल में क्या क्या कंपोनेंट है, पहले है कंपोनेंट इंडिविजुअल एरिया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस वाई एंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, तो पहले रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 1 का एरिया क्या है 100 इंटू 20। ठीक है, दैट इज इक्वल 2000 एंड सेंट्रोइडल डिस्टेंस वाई, देखो यहाँ पे हम जब हम वाई कंसीडर करें तब एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में वो हम कंसीडर करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल 1 का सेंट्रोइड कोई इसी एक जगह पे होगा, मान लो C1। ठीक है, तो C1 का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 होगा, तो हम यहाँ पे y बार डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है, y बार डिटरमिन कर रहे हैं, x बार के लिए अलग है, y बार के लिए अलग है, तो y बार हम डिटरमिन कर रहे हैं, इसीलिए हमने y1। ठीक है, C1 का y1 वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? 35, सॉरी 50। 50 कैसे आ रहा है 50? सर 100/2 100/2 100/2 दैट इज इक्वल टू 100/2 दैट इज 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ एरिया दैट इज a इंटू वाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला a मतलब ये है 2000 और y मतलब 50, दैट इज 2000 इंटू 50 दैट इज दिस वैल्यू। ठीक है, ये रेक्टेंगल 1 के लिए हो गया। अब देखेंगे रेक्टेंगल 2 है हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल 2 का C2 होगा, यहाँ पे कोई एक जगह पे C2 होगा। ठीक है, C2 का कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो x2 y2। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, कोई बता सकता है? 10 होगी सर। 20/2 राइट है ना,
20/2 दैट इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है 10 mm। तो रेक्टेंगल टू का एरिया है 60 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 1200, और रेक्टेंगल 2 का y2 कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10। तो a इंटू वाई मतलब 1200 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 12350, ठीक है। तो ये होगा हम रेक्टेंगल 2, आप क्या करेंगे समेशन ऑफ एरिया करेंगे और समेशन ऑफ ए वाई करेंगे। समेशन ऑफ ए है 3200 एंड समेशन ऑफ ए वाई है ये दोनों को सम करेंगे, ये दोनों सम करने से आएगा 112350, ठीक है। अब बताओ वाई बार कितना आ रहा है, 35 कितना आ रहा है 135 35 सर 35 only 35 दैट इज वाई बार इक्वल टू आएगा समेशन ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय 35 समेशन ऑफ ए, है ना, दैट इज इक्वल टू 112350 डिवाइडेड बाय 3200, 0000 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आ रहा है 1120 डिवाइडेड बाय 32, कितना आ रहा है आंसर 35, हाँ 35 mm फ्रॉम बीसी, ठीक है। तो जो हमारा कंबाइन सेक्शन का सी होगा, कंबाइन सेक्शन का जो सेंट्रॉइड होगा, मान लो कंबाइन सेक्शन का सेंट्रॉइड किसी एक जगह पे होगा, ठीक है, उसका एक्स बार और वाई बार डिटरमिन करना है। तो हमने वाई बार डिटरमिन ऑलरेडी कर लिया, दैट इज इक्वल टू 35 mm किनसे रेस्पेक्ट में, बी एज ओरिजिन और बी सी एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी रेफरेंस सिस्टम ने वाई बार आगे हमारा 35 mm। अब हम डिटरमिन करेंगे एक्स बार सिमिलर वे में एक्स बार डिटरमिन करो, आंसर बताओ मुझे, ठीक है। मैं 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ सबको, एक्स बार वाई बार तो डिटरमिन कर लिया, सिमिलरली एक्स बार डिटरमिन करो और एक्स बार वैल्यू कितना आ रहा है मुझे बताओ, सेम प्रोसीड्यूर। और एक बार डिटरमिन करने के लिए ए बी जो हमारा लाइन है, ए बी लाइन को वाई एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो हमने पहले बोल दिया, ए बी लाइन को वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में हम एक्स बार डिटरमिन करेंगे। सर 17.5 आ रहा है, 17.5 चैट बॉक्स में लिख दो, जितना आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो, ऑल स्टूडेंट जिसका हो गया चैट बॉक्स में लिख दो, जो 3 का आ गया 17.5। बताओ बाकी स्टूडेंट्स, विराट 17.2, ओके। बाकी स्टूडेंट्स, निशिकांत 17.5, ओके। बाकी स्टूडेंट्स, सर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट।
रमन 17.9 आ रहा है, ठीक है। अमन उनियाल 17.5, आशीष कुमार चतुर्वेदी 17.5, ठीक है। 17.5 का मेजोरिटी ज्यादा दिख रहा है। देखते हैं आंसर कितना है। बाकी स्टूडेंट्स ठीक है, तो देखते हैं 17.5 बोल रहा है ज्यादा। अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सेवनटीन पॉइंट फाइव तो नहीं, 25 mm आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे गड़बड़ किया हो देख लो। 25 mm आ रहा है, सबका गलत। सारा स्टूडेंट गलत करोगी तो कैसे चलेगा। सर बट जो सेंट्रोइड होगा वो तो ऑब्जेक्ट पे लाई करेगा ना, तभी तो होगा। बट यहाँ लेंथ ओनली दे रखी है हमें 20, मतलब ये 20, तो उसी में तो होना चाहिए। कौन सी लाइक जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ऑब्जेक्ट पे लाई करेगा। सेंट्रोइड है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सेंट्रोइड है, ठीक है। कौन सी लाइन में दिक्कत हो रहा है बताओ, स्पेसिफिक कौन सी लाइन में। सर यहाँ पे 20 क्यों ऐड किया है? जो रेक्टेंगल 2 में जो ये पे सेंट्रोइड 20 क्यों डिस्टेंस है ऐड किया, 20 क्यों ऐड किया, राइट, यस 20 क्यों ऐड किया। ये रेक्टेंगल टू का मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है हमारा एल सेक्शन, जहां पे हमने, ये हमारा वाई वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्स एक्सिस। ये हमारा रेक्टेंगल नंबर 1, ये हमारा रेक्टेंगल नंबर 2 मान लो, ये रेक्टेंगल नंबर 2, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल नंबर 2 का सीजी मान लो यहाँ पे कोई एक जगह पे होगा, ठीक है। इसका डायमेंशन देखो, यहाँ से डायमेंशन है हमारा 60, ठीक है। तो ये मान लो अगर बेस है, इसी बेस से कितना डिस्टेंस में होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। 60/2 होगा, है कि नहीं, 60/2 होगा। 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 mm। लेकिन हमें चाहिए वाई वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये हमारा ओरिजिनल वाई वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है 20 mm। अब ये देखो, ये जो सेंट्रोइड C2 है, C2 का वाई वाई डिस्टेंस, वाई वाई पॉइंट से कितना डिस्टेंस में होगा। ये जो C2 है 20 + 30, C2 का देखो 20 + 30, बताओ समझ में आया। यस सर। तो पिछले क्लास में मैं बताया था, फिर क्यों ऐसे मिस्टेक क्यों कर रहे हो। ये मेन पॉइंट है। कंबाइंड सेक्शन का सीजी निकलने के लिए स्टूडेंट का जहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो है इस पॉइंट में, ठीक है। वो डायरेक्टली रेक्टेंगल हो तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, लेकिन कौन सी एक्सिस से वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहा है वो ध्यान नहीं देते, ठीक है। मैंने बार बार एक ही बात बताओ, एक्सिस कंसीडर करो जब भी कोई डिस्टेंस लिखोगी, सीजी का कोऑर्डिनेट लिखोगी, कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखोगी वो कंसीडर करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करो दो बार, बताओ देखो आंसर कितना आ रहा है। इसको तुम और अलग से यहाँ पे हम देखा सकते हैं, और भी तरीके से यहाँ पे देखा सकते हैं। देखो ये हमारा वाई वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। जिस रेक्टेंगल का डिस्टेंस है ये है 60 mm
और ये एक्सिस से डिस्टेंस है 20 mm, और भी क्लियरली अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, ये 60 mm, ठीक है। तो और यहाँ पे सीजी यहाँ पे मिड पॉइंट में होगा, ये बेस से सीजी का डिस्टेंस है, हाइट यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा, दैट इज 30, लेकिन एक्सिस से रेस्पेक्ट में ये जो एक्सिस है, एक्सिस से बेस का डिस्टेंस है, एक्सिस से सीजी का डिस्टेंस होगा 20 + 30। क्लियर सबको? बताओ किसी का कोई डाउट है तो। नो सर। आप कैलकुलेट करो, आंसर कितना आ रहा है बताओ। 25। 25। ठीक है, 80,000 डिवाइड बाय 3200, दैट इज 25 mm फ्रॉम AB लाइन से 25 mm डिस्टेंस में। तो जो हमारा कंबाइन सेक्शन का सीजी आ रहा है, कंबाइन सेक्शन का सीजी आ रहा है सी पॉइंट मान लो, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 25, 35, जहाँ पे ओरिजिन होगा बी पॉइंट का ओरिजिन रेस्पेक्ट में ये जो सेंट्रोइड सी है, सी का कोऑर्डिनेट आएगा 25 और 35, ठीक है। तो जब भी किसी सेक्शन का सेंट्रोइड डिटरमिन करोगे तो पहले एक्सिस कहाँ पे है, कौन सी एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे हम लिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ पे है, वो कंसीडर करना बहुत जरूरी है। विदाउट दैट आंसर गलत आएगा। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? बताओ। यस सर। क्लियर हुआ तो आप और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ए सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड एरिया। ये करो, लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ ए शेडेड एरिया ऑफ द फिगर। ये भी एल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कहाँ पे होगा वो दिया हुआ है। इसका एक्स बार सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है सेंट्रोइड का, एक्स वैल्यू और एक्स बार और वाई बार डिटरमिन करो। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये वो है हमारा ओरिजिन, ठीक है। वो ओरिजिन आप इसका सेंट्रोइड का लोकेशन डिटरमिन करो। सी कोई एक जगह पे होगा, एक्स बार वाई बार, एक्स बार का वैल्यू डिटरमिन करो, वाई बार का वैल्यू डिटरमिन। जिसका आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दो। बाकी स्टूडेंट, सारा स्टूडेंट से मैं आंसर चाहता हूँ, सारा स्टूडेंट अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखो। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन करो, लेकिन सबको करना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। डायमेंशन की ध्यान में रखो।
ज्योतिन का आंसर आ गया। बाकी स्टूडेंट्स सेम टाइप का प्रॉब्लम जो अभी अभी मैंने कराया है, बिल्कुल सेम है। और ये प्रॉब्लम करने के लिए रेक्टेंगल 1 कौन सी कंसीडर किए हो और रेक्टेंगल 2 कौन सी कंसीडर कर रहे हो, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है, अदरवाइज आंसर गलत आ सकता है। वेद वेद प्रकाश, तुम्हारा शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। आई थिंक इतना कम तो नहीं आना चाहिए आंसर, थोड़ा दोबारा चेक करो। सर यस सर, दोबारा कर रहा हूँ। आई थिंक तुमने यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर जो दी रखा है पहला रेक्टेंगल का, वो शायद वहां पे 5 सेंटीमीटर ऐड करना भूल गया हो। देखो पहला रेक्टेंगल का सीजी का वाई बार होगा 5 + 2.5। देख लो रेक्टेंगल नंबर 1 का वाई बार होगा, y1 बार होगा 5 + 2.5। यस सर, मैं ये गलत लिख दिया सर, यही नहीं किया मैंने। मैं समझ गया तुम कहाँ गलती कर सकते हो। ठीक है, रमन कुमार, तुम्हें जो एक्स बार आया है ना, एक्स बार भी थोड़ा सा आई थिंक गलत है। एक्स बार आई थिंक देखो थोड़ा ज्यादा आना चाहिए उससे।
बाकी स्टूडेंट्स क्या स्टेटस है बताओ। अनिकेत, अनिकेत का क्या हाल है? अनिशा, आशुतोष मिश्रा, चिराग कदम, दीपांशु मीना, हिमांशु वेद, कुशार्ग मोइनेश, मोनिका प्रकाश, क्या स्टेटस है बताओ। कितना दूर करी हो? ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो जो यहाँ पे दो सेक्शन में कंसीडर करना पड़ेगा। एक हमारा 3.75 इज सही आंसर, वाई बार। ठीक है, ठीक है। पहले दो सिंपल एरिया में हमने डिवाइड किया। पहला हमारा स्क्वायर नंबर 1 जहाँ जिसका डायमेंशन 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब 50 mm बाय 50 mm। और रेक्टेंगल नंबर 2 जिसका डायमेंशन है 150 mm इंटू 50 mm। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जो डायमेंशन यूज करोगी, लेकिन जहाँ पे यूज करोगी सेम डायमेंशन यूज होना जरूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर में सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन मैं उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट, एरिया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस और मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, स्क्वायर नंबर 1 का हेलो सर। हाँ बोलो सर आपने 50 मल्टीप्लाई 50 क्यों किया? 50 मल्टीप्लाई बाई 50, ये है ना। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेक्टेंगल, ये जो 1 है, एरिया 1 है। एरिया 1 इज नथिंग बट द रेक्टेंगल, सॉरी नथिंग बट द स्क्वायर, जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर। देखो दोनों साइड 5 सेंटीमीटर है, ये देखो। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए 50 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 दैट इज 50 mm इंटू 50 mm, मैंने mm में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यस सर। उसके बाद सेंट्रोइडल डिस्टेंस, इसका y बार डिस्टेंस। ठीक है, ये जो स्क्वायर है सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 का इसका y बार, मान लो यहाँ पे कोई एक जगह पे होगा, लेकिन इसका ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में होगा, y1 बार। ठीक है, तो y1 बार के लिए पहले देखो 5 सेंटीमीटर प्लस 5/2। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2.5, दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 75 मिलीमीटर। क्लियर? ये जो एक नंबर सेक्शन है,
एक नंबर सेक्शन का एक्स एक्सिस से एक नंबर सेक्शन का जो सीजी है उस सीजी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 75 मिलीमीटर, राइट। उसके बाद एरिया इंटू जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2500 इंटू 75 दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ ये सेक्शन 1 स्क्वायर का हो गया। अब देखते हैं रेक्टेंगल नंबर 2, सेकेंड रेक्टेंगल, ठीक है। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया आएगा 150 इंटू 50, है ना। तो इसका डायमेंशन 15 सेंटीमीटर मतलब 150 mm और हाइट है हमारा 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm, ठीक है, 50 mm। तो दैट इज इक्वल टू 150 इंटू 50 दैट इज 7500। और इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस मान लो यहाँ पे कोई एक जगह पे C2 होगा, ठीक है। C2 का x2 y2, ठीक है। तो y2 इज नथिंग बट 5/2, ठीक है, साइड बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है दैट्स इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट नथिंग बट मल्टीप्लाई करेंगे एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस 7500 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 187,500, ये वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ ए और समेशन ऑफ ए वाई करेंगे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आंसर आ रहा है इसका, कितना आंसर आ रहा है, 37.5 mm that is 3.75 centimeter, 3.75 centimeter, 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा सी वैल्यू आएगा कॉम्बाइन सेक्शन का, जो सेंट्रोइड वैल्यू सी आएगा, सी का एक्स बार और वाई बार होगा। एक्स बार का वैल्यू हम निकालेंगे, वाई बार का वैल्यू आएगा हमें 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर सबको, बताओ। यस सर। ओके, तो आप देखते हैं एक्स बार डिटरमिन करेंगे आप, ठीक है। एक्स बार डिटरमिन करेंगे, एक्स बार के लिए सेम फॉर्मूला, दो रेक्टेंगल तो पहले हमने डिवाइड कर लिया, ये टेबल में थोड़ा बहुत हेलो डिफरेंस सर, आएगा। मुझे तो दिख नहीं रही ना सर। हाँ बोलो, स्क्रीन ब्लैक ब्लैक हो रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बोल नहीं रहे हो? सर, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। बाकी स्टूडेंट का देख रहा है स्क्रीन, सर दिख रही दिख है। रहा है सर। देख रहा है? तुम्हारा नेटवर्क रहा में है। शायद प्रॉब्लम होगा, सर दिख रहा नेटवर्क है। चेक कर लो। तो देखो, रेक्टेंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया आप टेबल में, बाकी सब कुछ तो सेम है, जस्ट टेबल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। यहाँ पे स्क्वायर 1 एरिया तो सेम आएगा, ये एक्स बार आएगा, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल 1 का एक्स बार पता हो, यहाँ पे देखो कोई एक जगह पे C1 होगा, C1 का ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मान लो x1 बार है, x1 इक्वल टू आएगा 5/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.5 25 mm, ठीक है। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया 62500। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड रेक्टेंगल के लिए भी सेम करेंगे। रेक्टेंगल नंबर 2 एरिया तो सेम है और सेंट्रोइडल डिस्टेंस इस रेक्टेंगल नंबर 2 का सीजी कोई एक जगह पे होगा C2 दैट इज इक्वल टू x2 बार y2 बार। हमें यहाँ पे x2 बार चाहिए, x2 बार इज नथिंग बट द टोटल जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर बाई 2, 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, नथिंग बट 75 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर, ठीक है। आप क्या करेंगे, दिस एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया हमने, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया हम निकाल लेंगे और समेशन ऑफ AX निकालेंगे। तो x बार इक्वल टू आएगा, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ AX डिवाइड बाय समेशन ऑफ A, दैट इज नथिंग बट द 625,350 डिवाइडेड बाय 1
1.40000, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू का ये आ जाएगा, दैट इज 62.5 मिलीमीटर, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर। क्लियर सबको? बताओ। तो हमारा जो सेंट्रोइड है, कंबाइन सेक्शन का सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड वैल्यू मान लो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा हमें, एक्स वैल्यू 62.5 mm एंड वाई वैल्यू आएगा 37.5 mm, ठीक है। बताओ सारे स्टूडेंट, सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। लो सर। बाकी स्टूडेंट्स, 2-3 स्टूडेंट से रिस्पॉन्स करता है, बाकी का स्टूडेंट कहाँ चला गया? इस पे डाउट नहीं है। नो सर। ओके, यस सर, क्लियर। ओके, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा ज्वाइन हो जाना। सर अब ये और एक सिंपल फिगर देखो, ये फिगर का एक्स बार और वाई बार डिटरमिन करना है शेडेड एरिया का, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंबाइन फिगर है, इस टाइप का एक फिगर है, ये जो शेडेड एरिया देख रहे हो, इसी एरिया का ये भी एल टाइप का सेक्शन है, शेडेड एरिया का सेंट्रोइड निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है, ठीक है। इसका एक्स बार क्या होगा, वाई बार क्या होगा। ये जो कंबाइंड सेक्शन है, इस कंबाइंड सेक्शन को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेमी सर्कल, एक है सेमी सर्कल, दूसरी है रेक्टेंगल और तीसरी है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। तो सेमी सर्कल का देखो डायमीटर दिया हुआ है, सेमी सर्कल का जो डायमीटर है, सेमी सर्कल का डायमीटर है हमारा 50 mm, और रेक्टेंगल का साइज है, रेक्टेंगल का साइज है 100 mm इंटू 50 mm, और जो ट्राइंगल का डायमेंशन, ट्राइंगल का बेस होगा, ट्राइंगल का बेस कितना होगा, कोई फिगर से बता सकता है? व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल? कोई बता सकते हैं? ट्राइंगल का बेस 50 50, वेरी मच, 50 होगा बेस, और हाइट होगा हमारा, हाइट भी 50 है, ठीक है। तो तीनों सिंपल सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया। अब हम कंसीडर करेंगे एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस। कौन सी एक्सिस को हम रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करेंगे? तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट को ओ बी और ओ ए जो एक्सिस है उसके रेफरेंस एक्सिस कंसीडर किया हमने, ठीक है। यानी यहाँ पे फिगर में ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है। ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस आएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन है हमारा एक्स एक्सिस, और ये वजह राइट हैंड साइड में जो लाइन है ओ ए लाइन, इसे हमें कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। ये वाला हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, वो हमारा ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। इसी ओरिजिन का रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसी कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड निकालेंगे, ठीक है। तो चलो सेंट्रोइड डिटरमाइन करते हैं। सिमिलर सेम प्रोसीड्योर में टेबल बनाएंगे पहले, ठीक है, टेबल बनाएंगे, और टेबल के बाद
हर एक इंडिविजुअल सेक्शन का सेंट्रोइडल डिस्टेंस हम डिटरमाइन करेंगे। तो पहले सेंट्रोइड के लिए y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए देखो इस टाइप का टेबल आएगा। पहले मान लो रेक्टेंगल, ठीक है, पहले रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया आएगा 100, लेंथ इंटू विथ 100 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 5000। आप देखो सेंट्रोइड का ये जो एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है, सॉरी ये हमारा एक्सिस है, ओबी लाइन हमारा एक्सिस है। आप बता सकते हैं सेंट्रोइड का मान लो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड मान लो C1 पॉइंट में होगा, C1 का y बार कितना होगा? C1 जो पॉइंट है C1 का y1 बार, ठीक है। इसी रेक्टेंगल है, सिर्फ ओनली रेक्टेंगल का 25। सेंट्रोइड होगा कोई एक जगह पे C1 का y बार कितना होगा? 25। y1 बार, हाँ 25 25। कैसे 25 आ रहा है? सर बिकॉज रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो 50 50 है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, तो उसका हाफ कर देंगे 50/2। हाँ तो दैट इज इसका जो हाइट, इसका जो हाइट है, इसका हाइट है 50, तो यहाँ से 50/2 साइड बाई 2 होगा, लेंथ और विड्थ डिवाइडेड बाई 2 को करने से हमें कोऑर्डिनेट मिल जाता है बेस से। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो बेस है वही हमारा एक्सिस है, इसीलिए यहाँ पे देखो डायरेक्टली 50/2 करेंगे तो हमारा y1 बार निकल आएगा, ठीक है, y1 बार। तो दैट इज 50/2 25 mm हो गया। आप क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे एरिया इंटू ये जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा, दैट इज AOY, A इंटू वाई, A 5000, Y 25, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल के लिए। अब देखते हैं हमें ट्राइंगल के लिए। मान लो ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बताओ। हाफ Half इनटू बेस into इनटू base. हाइट। 1/2 base into height. 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस 50, हाइट 50, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1250। अब बताओ, 1250. हाँ 1250। अब बताओ ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई एक जगह पे मान लो सेंट्रोइड होगा C2 मान लो, ठीक है। C2 का y2 बार कितना होगा बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 बार? 66.67। कैसे आ रहा है बताओ? सर बिकॉज पहले हम ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड निकालेंगे वो हमारा बेस डिवाइडेड बाय पहले 2, ये यानी बताओ, किसी भी ट्रायंगल का बेस से सीधी का डिस्टेंस कितना है? सर Base h by upon में 3. एस अपॉन h/3। h/3, राइट, h/3। तो देखो ये जो सेंट्रोइड है इसी बेस से, ये जो बेस है इसी बेस से h/3 में है, दैट इज 50/3। ये हमारा आएगा 50/3, ठीक है। और ये जो टोटल वैल्यू है 50 mm सर दिया एक हुआ है, 50/3 प्लस 50, बताओ क्या बोल रहे हो? सर 50/3 का दोबारा बता दो सर कैसे आया? 50/3 तो फॉर्मूला है, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड का लोकेशन है उसका, किसी भी ट्रायंगल का बेस से उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है। जब मैंने सेंट्रोइड पढ़ा था सिंपल फिगर का तो बताया था ना, किसी भी रेक्टेंगल का बेस से, ये जो सेंट्रोइड है बेस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है? अगर हाइट इसका h होगा, हाइट अगर h होगा तो बेस से किसी भी ट्रायंगल का बेस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस होगा h/3, ठीक है। Yes, by 3. Yes sir, yes sir, yes sir. तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है इसी ट्रायंगल का बेस है, ये वाला बेस है, इसी बेस से टोटल हाइट है 50, यहाँ पे कोई एक जगह पे सेंट्रोइड होगा G पॉइंट, तो सेंट्रोइड का बेस से डिस्टेंस है हमारा 50/3, ठीक है। और इसी और ये जो G पॉइंट है, G पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में होगा OB से, तो 50/3 से 3 के साथ 50 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा 50 है, ठीक है। 50 प्लस 50/3, ये देखो 50 प्लस 50/3। क्लियर, बताओ समझ में आया? नहीं अभी भी डाउट है? मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डाउट है, सेंट्रोइड का लोकेशन डिटरमिन करने से उसका एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकले। ये जियोमेट्री है, ओनली जियोमेट्री और कुछ नहीं। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं?
यस सर। बाकी स्टूडेंट्स? सर हो गया सर। ठीक है, तो ये है, तो 50 + 50/3 दैट इज 66.67। आप क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, a × y दैट इज a × y इक्वल टू दिस वैल्यू आएगा। ठीक है, आप देखेंगे सेमी सर्कल, देखो ये सेमी सर्कल है, ये हमारा एक्सिस है। सेमी सर्कल का मान लो कोई एक जगह पे होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है। सेमी सर्कल का सेंट्रोइड किसी एक जगह पे होगा, मान लो ये, मान लो C3 होगा। C3 का Y3 कितना होगा बताओ, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y3? 25। 25 कैसे आ रहा है? सर 25 हम जब डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो सेंट्रोइड आ जाएगा हमारा। हाँ, ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ पे लोकेट होता है, वो हमने देखा था जब सेमी सर्कल का सेंट्रोइड हमने डिटरमिन कर रहा था। ये मान लो अगर सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल का, ठीक है, सेमी सर्कल का यहाँ पे कोई एक जगह जी पॉइंट होगा, तो जी पॉइंट का जो एक्स बार है, एक्स बार नथिंग बट डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम घुमा देंगे तो इस टाइप का फिगर आ जाएगा। ये सेमी सर्कल घुमा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो y डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे वहां पे x डिस्टेंस, यहाँ पे y डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में आ जाएगा, दैट इज डायमीटर बाय 2, डायमीटर d/2 दैट इज इक्वल टू 50/2। ठीक है, तो ये हमारा y1 y3 बार आएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया है πr²/2। ठीक है, πr² डिवाइडेड बाय 2, r हमारा 25 मिलीमीटर। ठीक है, तो दिस वैल्यू एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे सेंट्रोइडल डिस्टेंस 25 आ जाएगा। तो एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा दिस वैल्यू। तो दैट इज नथिंग बट y बार इक्वल टू समेशन ऑफ ay डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ a। ठीक है, तो ay का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 32.2। 33, देखते हैं। y बार बताना ना, y बार y बार 32.20। 32.20। ठीक है, दिस वैल्यू इक्वल टू 32.20 फ्रॉम OB। ठीक है, तो हमारा जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कोई एक जगह पे मान लो यहाँ पे CG होगा, जी पॉइंट होगा, तो जी पॉइंट का जो y बार आएगा, y बार नथिंग बट आएगा 32.2 mm। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार के लिए ये हमारा एक्सिस होगा, ये हमारा एक्सिस होगा, ये y एक्सिस कंसीडर करेंगे एक्स बार निकालने के लिए। तो सारा स्टूडेंट अपना एक एक्स बार निकालो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो y बार निकालना है। y बार तो निकल लिया, एक्स बार निकालो ना।
सर 54.1 54 देखते हैं आंसर कितना रहा, बाकी स्टूडेंट का देख लेते हैं एक बार कितना रहा। सेवन 7.11 सेंटीमीटर। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। डिवीजन ट्रायंगल रेक्टेंगल, ठीक है, वो भी है, एक्सिस और रेफरेंस एक्सिस सेम है, जस्ट एक टेबल अलग होगा। देखो ये मैच करके देख लो। रेक्टेंगल 1 के लिए एरिया तो सबके लिए सेम रहेगा, जस्ट डिफरेंस होगा ये जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस का ये डिफर करेगा। देखो ये हमारा एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस, ये हमारा वाई वाई एक्सिस। इसी रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल का जो बेस है वहां पे एक्सिस जा रहा है, तो इसीलिए देखो रेक्टेंगल का जो लेंथ है, रेक्टेंगल का लेंथ का डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 100/2 होगा हमारा ये रेक्टेंगल के लिए सेंट्रोइडल डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 50। तो एरिया इनटू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, यहाँ पे एरिया 5000 x 50 दैट इज इक्वल टू 250000। ये अगर रेक्टेंगल के लिए होगा। अब हम देखेंगे ये हमारा एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस। अब देखेंगे ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल का एरिया तो हो गया। ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल के लिए जो सीजी होगा, इसी ये जो ट्रायंगल का जो हाइट है, इसी इस पॉइंट में किसी एक जगह पे होगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का अगर हम यहाँ पे ये जो मिडिल लाइन ड्रॉ करेंगे, हाइट ड्रॉ करेंगे, तो हाइट के ऊपर कोई एक जगह पे होगा, ठीक है। तो देखो ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 25 मिलीमीटर, ऑलरेडी दिया हुआ है फिगर में, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस से सिमेट्रिक है, ट्रायंगल का ये सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है। ट्रायंगल का जो यहाँ पे मिडिल लाइन है, जो मीडियन है, ट्रायंगल का जो मीडियन है, ये जो मीडियन है, ये इसी मीडियन के रेस्पेक्ट में ट्रायंगल सिमेट्रिक है, तो इसलिए मीडियन के ऊपर कोई एक जगह पे सीजी होगा। और यहाँ पे देखो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा हमारा 25 mm, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25 mm लिख दिया। तो दैट इज एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स का कंसीडर कर लिया हमने। अब आएगा सेमी सर्कल के लिए। देखो सेमी सर्कल के लिए ये सेमी सर्कल है पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे 25 स्क्वायर, नॉट 252, 25 स्क्वायर, ठीक है, 25 स्क्वायर इंटू। अब ये देखो सेंट्रोइड का ये जो ये हमारा एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो ये जो हमारा सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल का सीजी यहाँ पे कोई एक जगह पे होगा, ठीक है, ये जी होगा। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये सेमी सर्कल का बेस से सीजी का डिस्टेंस होगा
सीजी का डिस्टेंस होगा क्या है 4r/3 पाई है ना 4r/3 पाई ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 4r r मतलब 25 डिवाइडेड बाई 3 पाई दिस वैल्यू आएगा ये जो सेमी सर्कल का सीजी है उसी का सेमी सर्कल का बेस से सीजी का डिस्टेंस है। अब ये एक्सिस से डिस्टेंस आएगा उसके साथ 100 प्लस करना पड़ेगा ठीक है। यहाँ पे इस डिस्टेंस देखो 100 ठीक है तो यहाँ पे 100 प्लस करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 4r/3 पाई। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 110.6। अब नथिंग बट एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर दिया दिस वैल्यू आएगा। अब क्या करेंगे समेशन ऑफ ए यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स दैट इज एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए ठीक है क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर 53.90 53.90 3898 31.55 डिवाइडेड बाई 7231.5 ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा ये हमारा आएगा हमारा 53.9 फ्रॉम OA ठीक है। तो जो हमारा अल्टीमेटली जो सेंट्रॉइड हो गया जो कॉम्बाइन सेक्शन का सीजी होगा सीजी कोई एक जगह पे होगा ये जी पॉइंट है जी का कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा 53.9 एंड वाई बार कितना आया था हमें 32.2 ठीक है 32.2 32.2 ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ जी वैल्यू ये 53.9 हमारा एक्स वैल्यू आएगा और वाई वैल्यू आएगा 32.2 mm बताओ क्लियर हुआ है सबको यस सर यस सर यस सर आई थिंक अभी किसी भी कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड निकालने के लिए कहेगा तो तुम निकल सकते हो आई थिंक ठीक है। इतना तो कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा। यस सर यस सर तो ये है ये एक सेक्शन है सेम टाइप का अभी अभी जो सेक्शन हमने किया है उसी तरीके का देखने में एक ही टाइप का आता है। ये एक सेक्शन है इसका सेंट्रोइड निकालो ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस देखो यहाँ पे ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है किसी को रेफरेंस एक्सिस क्या होगा ये जो एक्सिस है ये हमारा वाई एक्सिस और ये जो एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस ठीक है। वहां पे अलग थे यहाँ पे अलग होगा और ये हमारा जो वो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा ओरिजिन है ठीक है। वो पॉइंट हमारा ओरिजिन है। अब इसी सेक्शन का सेंट्रोइड निकालो सारे स्टूडेंट करो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है आंसर।
सर इसका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस से सर 3.59 सेंटीमीटर। चैट में लिख दो एक्स बार कितना आ रहा है, वाई बार कितना आ रहा है। सर वाई बार आ रहा है सर 2.15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं आंसर कितना है। बाकी स्टूडेंट्स, एक मिनट सर इसका नहीं आंसर हुआ। जो दिन तुम्हें क्या लिखा है यार, 104.56 मीटर। वन 104 कैसे हो जाएगा? वाई बार 4 मीटर से ज्यादा ही नहीं होगा, है ना? सॉरी सर, वो डिवाइड रह गया, एक मिनट बस। हाँ, इतना हो सकता है, 2.88 समथिंग हो सकता है। बाकी स्टूडेंट कर रहे हो? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे G1, G2, G3 दिया हुआ है ना, बाकी तो सब प्रोसीड्यूर सेम है। ये G1, G2, G3, इनका ये जो एक्सिस है, इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू x1 बार, y1 बार, x2 बार, y2 बार, x3 बार, y3 बार, ये सारा 6 जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर किसी स्टूडेंट निकल पाते हैं तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम इजी है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, मान लो ट्रायंगल का G1 कंसीडर करते हैं। G1 का x1 बार कितना आ रहा है, y1 बार कितना आ रहा है, बताओ। पहले y1 बार बताओ, y1 बार। ये ट्रायंगल कंसीडर करो ना। ट्रायंगल का ये देखो, ये y1 बार कितना आ रहा है, 4/3 4/3 4/3 राइट, दैट इज इक्वल टू 1.33 समथिंग मीटर। अब बताओ x1 बार बताओ। x1 बार मतलब यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 7.5 7.5 कैसे आ रहा है? सर 6 +
3/2 2 सब 7 आएगा 7 3/2 कैसे आएगा? 3/3 आएगा, 7 आएगा 7 आएगा। ओके ओके सॉरी h/3 है ना, 7 आएगा। ठीक है, तो Yes, sir, g1 का x1 बार आएगा 7 और y1 बार आएगा 1.33। बाकी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल में जो दिया हुआ है इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया को उसी एक्सप्रेशन में बैठा देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ये होगा ट्रायंगल का हो गया। अब बताओ G2 का। G2 इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड मान लो G2 है। G2 का x1 बार कितना है, y1 बार कितना है? सर x1 बार है 3 एंड y1 बार है 2 y1 बार है 2 है। 2 कैसे आ रहा है? 4/2 और 3 कैसे आ रहा है? 6/2, क्योंकि ये डायमेंशन 4 × 6, एक साइड में डायमेंशन 6 मीटर, एक साइड में 4 मीटर, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन जो है, ओरिजिन रेक्टेंगल का साइड के थ्रू जा रहा है। रेक्टेंगल का कॉर्नर है ओरिजिन, और रेक्टेंगल का जो दो साइड है, दो एक्सिस बराबर है। ठीक है, तो हो गया G2 का हो गया। अब देखो G3 का डिटरमिन करो। G3 का बताओ। G3 का x बार कितना आ रहा है और y बार कितना आ रहा है? सर x बार आएगा 8/3 पाई एंड y बार आएगा 2 y बार मतलब वर्टिकल, y बार आता है, y बार मतलब 2 आएगा, x बार मतलब 4r/3 पाई है ना, तो 4 × 2/3 पाई, दैट इज 8/3 पाई है ना, 8/3 पाई। Yes, sir. बस अब बाकी तो टेबल में जो फॉर्म में फॉर्मूला दिया हुआ है उसी फॉर्मूला में बैठा दो। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 6 × 4, सेंट्रोइडल डिस्टेंस 2, 24 × 2, फर्स्ट रेक्टेंगल का हो गया। देखो रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रायंगल का एरिया हो गया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हमने y बार डिटरमिन कर रहा है और एरिया से मोमेंट ऑफ एरिया AOY डिटरमिन कर लिया। सेमी सर्कल का, ठीक है, यहाँ पे 22 नहीं 2² होगा। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था, फॉर्मूला शायद ये होगा। ठीक है, यहाँ पे 2² होगा, नॉट 22। πr²/2 दैट इज 6.25, और इसका जो y बार होगा 2 होगा, एंड 2 × मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो समेशन ऑफ AY निकालेंगे और समेशन ऑफ A निकालेंगे। ठीक है, दिस वैल्यू आ जाएगा, समेशन ऑफ AY दिस वैल्यू एंड समेशन ऑफ A दिस वैल्यू। तो दोनों से एक समेशन ऑफ AY को समेशन ऑफ A से डिवाइड करेंगे तो हमारा y बार वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, y बार आ रहा है हमारा 1.89। ठीक है, 1.89। ठीक है, सिमिलरली हम x बार निकालेंगे। x बार के लिए जैसे मैंने x बार का सारा डिस्टेंस कैसे आया था वो दिखा दिया। यहाँ पे जस्ट उस वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमने एक्सिस कंसीडर किया। कहाँ पे कंसीडर किया एक्सिस? देखो यहाँ पे जब हम एरिया कंसीडर करेंगे तो अब थोड़ा माइनस वैल्यू आ जाएगा। देखो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, y एक्सिस से लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो इसीलिए जो G3 का x वैल्यू आएगा वो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे उसी वैल्यू भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस सेंट्रोइडल डिस्टेंस माइनस, तो एरिया से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -5.3। तो ये दोनों, ये जब समेशन करेंगे, समेशन ऑफ AX का मतलब आएगा यहाँ पे माइनस वैल्यू आएगा 72 + 42 - 5.33 करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में ऑल टाइम माइनस आएगा। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे आता है प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस भी कंसीडर करेंगे तो आ रहेगा 4 114 - 5.33, दैट इज नथिंग बट द 108.67। ठीक है, आप क्या करेंगे? समेशन ऑफ AX बाय समेशन ऑफ A करेंगे।
ठीक है, समेशन ऑफ x बाय समेशन ऑफ दैट इज 2.95 फ्रॉम बेस OY। ठीक है, x बार जो डिस्टेंस आएगा, x बार जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो हमारा जो कॉम्बाइन सीजी, कॉम्बाइन सेक्शन का सीजी यहाँ पे कोई एक जगह पे होगा जी वैल्यू, तो जी का x बार आएगा, x बार आ रहा है हमारा 2.995 और y बार आएगा हमारा 1.89। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्सिड कंसीडर करेंगे तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है, कोऑर्डिनेट वैल्यू भी हम वहाँ पे प्लस माइनस कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एक्सिस लेफ्ट साइड से है, क्योंकि वो तो सबको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे सारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है, और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्लास 9-10 में सीखा था तुमने। क्लियर सबको बताओ, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आया? यस सर। और एक दो प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, कंबाइंड फिगर है। ठीक है, लोकेट द सेंटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन का सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पोर्शन का सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? देखो, यहाँ पे पहले कंसीडर करेंगे, ये जो शेडेड फिगर है, शेडेड फिगर को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्वार्टर सर्कल से एक सेमी सर्कल माइनस कर डिडक्ट करेंगे, तो अब हम इस टाइप का फिगर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वार्टर सर्कल नंबर 1 एंड सेमी सर्कल नंबर 2। ठीक है, क्वार्टर सर्कल से सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो शेडेड पोर्शन आ रहा है, शेडेड पोर्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम सिंपल एरिया में डिवाइड करेंगे, तो फिक्शन नंबर 1 माइनस फिक्शन नंबर 2, 1 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा जो कॉम्बाइन सेक्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसी प्रिंसिपल को काम में इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इसी शेडेड पोर्शन का सेंट्रोइड निकालेंगे। ठीक है, शेडेड पोर्शन का सेंट्रोइड निकालेंगे। तो यहाँ पे इसी कंपोजिट सेक्शन को हम सिंपल सेक्शन के सेक्शन ए हमारा क्वार्टर सर्कल। ठीक है, R इक्वल टू कैपिटल R, ये जो क्वार्टर सर्कल का है, ये जो क्वार्टर सर्कल है, इसका रेडियस है कैपिटल R, स्मॉल r, रेडियस है स्मॉल r, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक सेक्शन है हमारा क्वार्टर सर्कल, और दूसरी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 है सेमी सर्कल। देखो, सेमी सर्कल का रेडियस है स्मॉल r/2। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस है स्मॉल r/2। ठीक है, तो आप क्या कर, ठीक है, तो ये दो सिंपल सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया। आप क्या करेंगे, दोनों सेक्शन का हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे। देखो, मान लो पहले सेमी सर्कल, पहले नंबर 1 नंबर आएगा क्वार्टर सर्कल QC, क्वार्टर सर्कल का। ठीक है, x1 बार y1 बार, बताओ, ये हमारा एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस है, ऑलरेडी दिया हुआ है फिगर में, x एक्सिस, ये y एक्सिस। x और y के रेशियो में x1 बार कितना आएगा, y1 बार कितना आएगा, बताओ। पहले हम ये क्वार्टर सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा क्वार्टर सर्कल r³/6 क्या x बार आएगा ना, टोटल इसका फिगर का, वो r³/6 आएगा। r³/6 ऐसे कैसे आ रहा है? फॉर्मूला क्या है सर बताओ। मैंने x बार बताया सर पूरा, जो मैंने पहले एरिया निकाला जो शेडेड पोर्शन का, फिर इसका अच्छा सेंटर निकाल लिया तुमने जो हमारा कॉम्बाइन सेक्शन का बता रहा है ना, कॉम्बाइन सेक्शन का। नहीं ये। यस सर। पहले ये बताओ, जो पहले सेमी क्वार्टर सर्कल जो है, क्वार्टर सर्कल का सेंट्रोइड मान लो C1 पॉइंट में होगा, C1 का x1 बार कितना आएगा, y1 बार कितना आएगा, बताओ। 0.424 r। नहीं सर 4r/3π।
है ये वो जो क्वार्टर सर्कल का है 4 स्मॉल r बाई 3 पाई। y1 बार भी कितना आएगा बताओ? सिर्फ y बार भी सेम ही होगा। सेम ही होगा, राइट, थैंक यू। 4r बाई 3 सर ये सेमी सर्कल में नहीं होता हमारा, क्वार्टर सर्कल में भी? सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल में तो दोनों फॉर्मूला तो सेम ही रहता है ना। सेमी सर्कल के एक वैल्यू 0 होता है, क्वार्टर सर्कल के दोनों वैल्यू सेम होता है ना। ओके सर। फॉर्मूला एक बार देख लो। तो ये क्वार्टर सर्कल का हो गया, एक्स बार वाई बार हमने x1 बार y1 बार क्वार्टर सर्कल के लिए हमने डिटरमाइन कर लिया। अब देखो हमारा सेमी सर्कल जो है, ये जो सेमी सर्कल है, ये सर्कल नंबर 2 सेमी से, ये हमारा एक्सिस है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका रेडियस है r/2, ठीक है, r/2। अब यदि इसका सीजी यहाँ पे कोई एक जगह पे होगा C2 के लिए x2 बार और y2 बार कितना आएगा बताओ? x2 बार कितना आएगा बताओ? 4r बाय 6 पाई। x2 बार, मैं C2 का बात कर रहा हूँ, ओनली सेमी सर्कल, ये जो सेमी सीरीज सर्कल 4r बाय 6 पाई। r/2 आएगा, क्या बोल रहे हैं? ये जो है ये तो डायमीटर, ये जो सेमी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर रहेगा ना, तो डायमीटर r/2 होगा ओके। सेमी सर्कल का, सेंटर है ना। यस है तो सर, y2 y बार, ओवर इसका 0.424 r। y2 बार का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? 4r/3 4r पाई by हमारा, 3 pi। 4r/3 पाई हमारा, और 4r का r वैल्यू मतलब यहाँ पे r/2, r वैल्यू मतलब स्मॉल r/2, कैपिटल R मतलब स्मॉल r/2, है ना। 4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 3 पाई, दैट इज 2r/3 पाई, 2r/3 पाई। ये जो वैल्यू आएगा, यहाँ से डिस्टेंस आएगा, ठीक है, यहाँ जो ये इतना डिस्टेंस आएगा 2r/3 पाई। बताओ अप टू दिस समझ में आया? कोई किसी का डाउट हो तो बताओ। सर हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, हमें डायरेक्टली बस यही बताना है 2r/3 पाई। नहीं वो तो जो सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला आता है ना, जैसे कि हमने रेक्टेंगल का h/2 होता है, ट्रायंगल का h/3 होता है, सिमिलरली सेमी सर्कल का जो बेस से कितना हाइट में होगा वो तो 4r/3 पर हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया ना, उससे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे जस्ट यहाँ पे हम, है ना। ये जो 4r/3 पाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, समझ में आया कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे पहले है क्वार्टर सर्कल नंबर 1, क्वार्टर सर्कल के लिए x1 बार y1 बार 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। सेकंड है सेमी सर्कल के x2 बार आएगा r/2 और y2 बार आ रहा है हमारा 2r/3 पाई। तो हारेगी दोनों सिंपल सेक्शन का, एक जो कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट सेक्शन के लिए दोनों सिंपल सेक्शन का हमने x बार y बार हमने डिटरमाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टेबल को यूज करके हम क्या करेंगे, कॉम्बाइन जो सेक्शन है उसका सेंट्रोइड निकालेंगे, ठीक है। अब टेबल देखते हैं, ये देखो टेबल, पहले यहाँ पे हमने सेमी सर्कल दिया है, सेमी सर्कल का x वैल्यू सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो हमने ऑलरेडी अभी डिटरमाइन कर रहा है r/2 और y बार 2r/3 पाई, दैट इज 4r/6 पाई, एक ही बात है। एरिया इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया पाई r² बाई कितना होता है, पाई कैपिटल R² डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल R मानी स्मॉल r/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू पाई r² बाई 8, ठीक है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x इंटू ए और y इंटू ए, एक्स ये वैल्यू और ए ये वैल्यू, तो पहले इस वैल्यू और इस वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बिठाएंगे, देखो r/2 इंटू
पाई आर स्क्वायर बाई 8 दैट इज इक्वल टू आ रहा है पाई आर क्यूब बाई 16। देखो यहाँ पे पाई आर क्यूब बाई 16 है, ठीक है, पाई आर क्यूब बाई 16 आ गया। आप यहाँ पे बैठाएंगे a इंटू वाई, ए मतलब दिस वैल्यू, y मतलब दिस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 4r बाई 6 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 8, ठीक है, इक्वल टू आ रहा है, देखो इसमें करने से कितना आ रहा है, देखो 2 पाई पाई कैंसिल आउट, r क्यूब बाई 12, r क्यूब बाई 12। अगर कोई बता सकता है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, क्यों माइनस लिखा है बताओ, सर एरिया में माइनस करना है ना उसमें से, किस लिए माइनस करना है? सर शेडेड पोर्शन का निकालना है हमें सेंट्रॉइड। हाँ शेडेड पोर्शन का, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 सेक्शन 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, ठीक है, 2 है ही नहीं, ये जो 2 है, जो 2 सिंपल सेक्शन है, ये है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन के लिए सिंपल कर लिए, पहले पूरा पूरा क्वार्टर सर्कल का हम निकालेंगे, उसके बाद सेमी सर्कल को माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब देखिए क्वार्टर सर्कल के लिए एक्स बार सेम है, वाई बार भी सेम है, एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, ए इंटू एक्स, देखो ए इंटू एक्स मतलब पहले वैल्यू है दिस वैल्यू एक्स, दिस वैल्यू ए, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r बाई 3 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई बाई कैंसिल आउट हो गया, 4 4 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू r क्यूब बाई 3, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो r क्यूब बाई 3 आ गया, ठीक है, r क्यूब बाई 3 हो गया। सिमिलरली a इंटू वाई करेंगे, देखो ये a वैल्यू दिस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो r बाई 3 आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम समेशन करेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ एरिया, देखो यहाँ पे समेशन मतलब आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 8, ठीक है, समेशन मतलब एल्जेब्रिक सम, प्लस है प्लस करो, माइनस है माइनस करो, तो अल्टीमेटली आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाई 8 आ गया, ठीक है, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 8 आ गया, ठीक है, समेशन ऑफ ए हो गया। और समेशन ऑफ एक्स करेंगे, ये दोनों वैल्यू का सम करेंगे, समेशन ऑफ एक्स करेंगे, सिमिलरली आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब बाई 3 माइनस पाई आर क्यूब बाई 16, ठीक है, तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू आएगा 0.137 आर क्यूब, ठीक है। और सिमिलरली वाई 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 बार के लिए आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 12, आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 12 करने से आएगा 3r क्यूब बाई 12, ठीक है, 3r क्यूब बाई 12। तो समेशन ऑफ ए वाई, समेशन ऑफ ए एक्स, समेशन ऑफ ए वाई हमने निकल लिया, कॉम्बाइन एक टेबल है। आप क्या करेंगे, एक्स बार इक्वल टू, देखो एक्स बार इक्वल टू नथिंग बट द सॉरी वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए वाई बाई समेशन ऑफ ए, ठीक है, समेशन ऑफ ए वाई मतलब देखो 3r क्यूब बाई 12 डिवाइड बाई पाई आर क्यूब बाई 8, देखो समेशन ऑफ ये वैल्यू हमारे समेशन ऑफ ए वाई, ये वैल्यू समेशन ऑफ ए, तो दोनों से डिवाइड करेंगे तो और यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद आएगा 0.636 r, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोइड का एक्स वाई बार है, वाई बार आएगा 0.636 r, ठीक है, मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस से इतना हाइट में होगा, क्लियर? यस सर। सिमिलरली एक्स बार थोड़ा इक्वल थोड़ा हुआ। थोड़ा थोड़ा कहाँ पे हुआ नहीं, बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो सर, एक बार कहाँ, कौन सी बात समझ में नहीं आई, वो बताओ। क्वार्टर वाला। है क्वार्टर वाला, देखो क्वार्टर सर्कल का पहले सीजी कहाँ पे होता है, ये देखो क्वार्टर सर्कल एक्स बार एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई नथिंग बट द क्या है, एक क्वार्टर सर्कल का मान लो x1 है, x1 बार y1 बार, इसका सीजी है क्वार्टर, कोई भी क्वार्टर सर्कल का सीजी कहाँ पे होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने डेवलप किया था ना। ये मान लो एक क्वार्टर सर्कल है, ये O है हमारा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसका रेडियस r है, इसका कोई एक जगह पे सीजी होगा जी पॉइंट, तो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा, x वैल्यू क्या है, y वैल्यू क्या है, बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने डेवलप किया था ना पिछले क्लास में, किसी भी क्वार्टर सर्कल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना आता है,
अगर उसको ओरिजिन को अगर हम सेंटर को अगर ओरिजिन लेते हैं, वैल्यू याद करो, अगर पिछले क्लास का कोई भी डाटा यूज याद नहीं रहेगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 4r/3π, 4r/3π क्वार्टर सर्कल के लिए ये है। क्वार्टर सर्कल का सेंट्रोइड का लोकेशन आता है 4r/3π। हमने प्रूफ भी किया था इंटीग्रेशन करके, याद आ रहा है? तो यहाँ पे जस्ट क्वार्टर सर्कल के लिए देखो, यहाँ पे सम मैंने यहाँ पे जस्ट वही वैल्यू बिठा दिया, ठीक है। एक्स वैल्यू 4r/3π, वाई वैल्यू 4r/3π, और यहाँ पे देखो क्वार्टर सर्कल का एरिया, क्वार्टर सर्कल का एरिया तो πr², टोटल सर्कल का एरिया जिससे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टर सर्कल का एरिया आ जाएगा πr² 4। मैंने डिटरमाइन कर लिया, आप तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ax मतलब ये जो एरिया और x वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, और ay मतलब एरिया, ay मतलब है हमारा, ay जो मतलब है एरिया और y वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पहला वैल्यू आ रहा है r³/3, दूसरा वैल्यू भी r³/3 आ रहा है। अब तो जस्ट सम करेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ a मतलब दिस वैल्यू सम दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए देखो हमने माइनस बिठा दिया, ठीक है, माइनस πr²/8, ठीक है। तो दोनों सम करोगे तो πr²/8 आएगा। सिमिलरली सेम वे में हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ x को डिटरमाइन करेंगे, समेशन ऑफ ay डिटरमाइन करेंगे, जस्ट दोनों वैल्यू सम करेंगे, अलजेब्रिकली सम करेंगे। उसके बाद हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y बार इक्वल टू समेशन ऑफ ay बाय समेशन ऑफ a। समेशन ऑफ ay का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी हमने टेबल फॉर्म में निकाल लिया, समेशन ऑफ ay वैल्यू एंड समेशन ऑफ a दिस वैल्यू। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दिया और हमारा वैल्यू आ गया, हमारा जो कोऑर्डिनेट का y वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, x वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू समेशन ऑफ ax बाय समेशन ऑफ a, ठीक है। ये हमारा समेशन ऑफ ax और ये समेशन ऑफ a, तो जस्ट वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे और वैल्यू आ जाएगा 0.349 r फ्रॉम OY, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो वैल्यू आएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू आएगा, ये जो CG यहाँ पे कोई एक जगह पे मान लो CG होगा, ठीक है, CG का वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू 0.349 r और y वैल्यू आएगा 0.636 r, ठीक है। क्लियर सबको? बताओ। यस सर। यस सर। बाकी स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा इसी में से, ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ये नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल और इसका CG डिटरमाइन करना, ये नोट डाउन कर लो। सर इसका आंसर भी बता दो। आंसर तुम्हें बताना है कल मुझे। नहीं सर, चेक कर लेंगे ना कि सही आया कि नहीं आया, बस आंसर बता दो। आंसर बता देना तो सब कुछ ये हो जाएगा। तुम करो, ठीक है, सही करो, अपने अपने आप पर थोड़ा विश्वास रखो, ठीक है। तुम करो, मैं ठीक है आंसर सर। कल बता दूंगा। कैलकुलेशन अच्छे से करो। सबका नोट डाउन हो गया? यस सर। यस सर। और एक लास्ट प्रॉब्लम ये करेंगे, ठीक है।
ये देखो एक सर्कल है, सर्कुलर सेक्शन है, उसी सर्कुलर सेक्शन के सेक्शन से एक स्क्वायर सेक्शन को हमने काट लिया बस, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन रह गया उसका सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। और जो स्क्वायर सेक्शन हमने काट लिया, स्क्वायर सेक्शन जो हमने काट लिया उसका रेट, उसका डायगोनल है आर, स्मॉल आर, ठीक है। स्क्वायर होल इज punched out of circular lamina, the diagonal of the square being the radius of the circle, ठीक है। और सर्कल का रेडियस है वो भी आर। सर्कल का रेडियस भी आर, और यहाँ पे इस फिगर में जैसे देख रहे हैं एक आर डायगोनल का एक स्क्वायर सेक्शन हमने काट लिया, और रिमेनिंग जो सेक्शन है, रिमेनिंग जो सेक्शन रह गया उसका सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दो सिंपल, पूरा जो कंपोजिट सेक्शन है उसको दो सिंपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सर्कल जिसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। ये पूरा सर्कल है, यहाँ पे सर्कल का कोई भी एक पॉइंट में वो पॉइंट है, ठीक है, उसका रेडियस है आर, और एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो भी स्मॉल आर, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो स्मॉल आर। तो दो सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। और रेफरेंस एक्सिस हम ए बी जो लाइन है, ये जो फिगर में देख रहे हो ए बी लाइन है, उसको हम रेफरेंस एक्सिस लेंगे, नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बड़ा सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर को हम क्या करेंगे, रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोई बता सकते है इसका, अगर ए बी रेफरेंस एक्सिस होगा तो सेंट्रोइड का वाई बार कितना होगा, कोई बता सकता है? 0 होगा, राइट। क्योंकि क्या रीजन क्या है बताओ? फिर बिकॉज ए बी रेफरेंस एक्सिस है तो ऑब्वियसली बात है कि जो y होगा हमारा वो 0 होगा, क्योंकि ये हमारी x एक्सिस है। नहीं, तुम 0, ए बी जो रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ही सेंट्रोइड रहेगा, ये तुमने कैसे कह दिया? हैं? सिमेट्रिकल है। राइट, सिमेट्रिकल है। ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन के रिस्पेक्ट में ये सेक्शन सिमेट्रिक सेक्शन है, इसलिए जब भी कोई सेक्शन में सिमेट्रिक लाइन रहेगा तो अब सेंट्रोइड उसी सिमेट्रिक लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो, ये सेंट्रोइड यहाँ पे सिमेट्रिक लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट में होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई भी एक पॉइंट में होगा, तो जो भी पॉइंट में होगा, लेकिन उसका वाई बार जो है, वाई बार 0 होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का वाई बार 0, सिमिलरली ये भी अगर रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, तो इसी के ऊपर जिस पॉइंट में भी होगा सीजी पॉइंट, उसका वाई बार होगा 0, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक सेक्शन। तो हमने वाई बार निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हम निकालेंगे जस्ट एक्स बार वैल्यू, ठीक है, हम निकालेंगे जस्ट एक्स बार वैल्यू, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस क्या एक्स एक्सिस होगा ये, और वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे हम ए पॉइंट के थ्रू कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन होगा, ठीक है। और ए बी लाइन होगा हमारा एक्स एक्सिस, और ए बी लाइन के परपेंडिकुलर, और ए पॉइंट से जो जाएगा वो है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया, एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, सिंपल सेक्शन में डिवाइड कर लिया। अब तो हम टेबल फॉर्म करेंगे और एक्स बार वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टेबल है, टेबल का कंपोनेंट, एरिया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस और मोमेंट ऑफ एरिया। पहला सेक्शन का देखो, पहला सेक्शन मान लो सर्कल, बड़ा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, और सेंट्रोइडल डिस्टेंस एक्स बार, ये हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो, ये पूरा सर्कल का सेंट्रोइड, सर्कल का सेंटर जो होता है वहां पे रहता है, और ए पॉइंट से डिस्टेंस होगा रेडियस इक्वल टू रेडियस होगा, दैट इज आर होगा, ठीक है, दैट इज आर होगा। That is मोमेंट ऑफ एरिया a into x, मतलब this value into this value, that is pi r square into r, that is pi r cube, ठीक है। ये बड़ा सर्कल के लिए होगा। 2 नहीं होगा हैं सर, ये r/2 नहीं होगा सेंट्रोइड डिस्टेंस में? किसी भी सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है? किसी भी सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है बताओ? सर सेंटर पे। मान लो ये एक्सिस है, ये सेंटर है, और ये हमारा सर्कल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है,
ये O है और इसका रेडियस R है, तो सेंट्रोइड सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस कितना है बताओ? R R होगा, तो R अपॉन 2 क्यों होगा? R होगा। क्लियर? तो सर्कल के लिए हो गया। आप दूसरा सेक्शन कंसीडर करते हैं हम स्क्वायर। ये जो स्क्वायर सेक्शन हमने काट लिया उसी को कंसीडर करते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। आप बताओ ये जो स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा बताओ? AB लाइन के ऊपर होगा, AB लाइन के लाइन से बाहर होगा बताओ? ये जो स्क्वायर सेक्शन है, किसी भी स्क्वायर सेक्शन का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है? AB लाइन पे होगा सर। AB कैसे कैसे बोल रहे हो AB लाइन पे होगा बताओ? मान लो ये स्क्वायर सेक्शन है, ये स्क्वायर सेक्शन है, ये मान लो डायगोनल। सर जहाँ पे उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे होगा। अगर डायगोनल इंटरसेक्ट होगा मतलब डायगोनल का मिड पॉइंट में होगा, ठीक है। डायगोनल का मिड पॉइंट में होगा कि स्क्वायर सेक्शन का दोनों डायगोनल इक्वल होता है ना। स्क्वायर सेक्शन का Yes, sir. AB और CD दोनों डायगोनल इक्वल होगा, तो मतलब जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, डायगोनल का मिड पॉइंट में होगा हमारा CG होगा, है कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ पे देखो, इस फिगर में देखो, इस फिगर में तो हम देख पाते हैं, इस फिगर में अगर कंसीडर करेंगे तो ये हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वहां पे हमारा चढ़ावे CG के मतलब है अभी सब लोग काम में ना कि भाई तू कभी आप चढ़ा दे तो आप मोटा पाइप लगता है थोड़ी ना बार बार बात भी। ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है। अब बताओ ये जो G पॉइंट है, G पॉइंट से y एक्सिस, ये जो G पॉइंट से और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? मतलब x बार, x1 बार, x2 बार, ठीक है। ये जो G पॉइंट है, G पॉइंट और ये y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है बताओ? 1.5 R 1.5 पर कैसे? देखो अप टू दिस रेडियस Sir, ऑफ द R- सर्कल R प्लस yes R sir. by 2, Yes sir. R plus R by 2, right? That is 3 by 2R, that is equal to 1.5। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? सर बट हमें ये कैसे पता लगेगा कि सेंटर में ही है इसका? सेंटर में ही है? कौन सी सेंटर में? मींस जो इसका जो डायगोनल का एंड पॉइंट है सर स्क्वायर का, वो वो हमें तो कैसे बता पता दिया ना, लगेगा कि सेंटर में है सर्कल के? क्वेश्चन में बता दिया। देखो क्वेश्चन में बता दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। A square hole is punched out Yes of sir, yes sir, the diagonal of the square being the radius of the circle। इसी लाइन में yes sir. पूरा राज छुपा हुआ है, ठीक है। तो जब अगर भी सर ऐसा गिवन ना हो तो हमें ना हो तो दूसरे कोई ऑप्शन आएगा, दूसरी फिगर आएगा, तो उसी हिसाब से तुम डिटरमिन करोगे, है ना। ओके ओके सर। तो हमने यहाँ पे देखो 1.5 बार हमने लिख लिया यहाँ पे, देखो 1.5 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन तो है ही नहीं, वो काट कर निकल दिया, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा, स्क्वायर सेक्शन से पहले माइनस होगा, ठीक है। एरिया भी माइनस होगा और हमारा ये जो मोमेंट ऑफ एरिया दोनों माइनस होगा। इसलिए देखो यहाँ पे जब हम समेशन ऑफ ए निकल लिया तो यहाँ पे माइनस कर दिया, और समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि वो एरिया है ही नहीं, स्क्वायर एरिया है ही नहीं, तो उसको माइनस करके बाद सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो समेशन ऑफ यहाँ पे माइनस करने के बाद समेशन ऑफ ए जो आएगा वो जो आएगा, और समेशन ऑफ एक्स आएगा। अब हमने एक्स बार इक्वल टू क्या आएगा? समेशन ऑफ ए बाई समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स बाई समेशन ऑफ ए, ठीक है। एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाई समेशन ऑफ ए, तो जो वैल्यू हमने आया है कैलकुलेट करके वो पुट कर दिया, और हमारा वैल्यू आएगा दिस टाइप का वैल्यू आएगा, पाई माइनस 0.75 डिवाइड बाई पाई माइनस 0.5 आर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट से इतना डिस्टेंस होगा, पाई का वैल्यू पुट कर दोगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? बताओ सबको समझ में आया कि नहीं?
यस सर। यस सर। तो सेंट्रोइड निकलने के लिए सारा प्रोसीड्यूर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सेंटर ऑफ